Hello student, beta good morning all of you. Today topic will be the frame of reference. Okay, let us start. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों बार बार यूज होंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो ऑलवेज जाएगी, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। यदि ऐसी कंडीशन है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। जैसे यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एसिलेशन भी कांस्टेंट होगा। क्यों? एसिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही वो होता है एसिलेशन। तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, इट मीन्स एसिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? यदि हम बात करके चले इसके एग्जाम्पल की, पहला एग्जाम्पल है कार इज एट रेस्ट, या फिर ये कहकर चलें कि कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, या फिर मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है तो ऑलवेज उसकी स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम इसकी बात करके चलें तो इसमें क्या होगा बेटा, वेलोसिटी है ना उसकी वो लगातार चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो सकती, इंक्रीज भी हो सकती। तो इसका मतलब वो जीरो के बराबर नहीं होगी। जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये इंक्रीज होगी, तो एसिलेशन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, बढ़ता चला जाएगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होगी, टाइम तो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स एसिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एसिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो एसिलेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें बॉडी है वो एसिलेटेड मोशन में रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी न्यूमेरिकल्स। जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक बार नोट कर लेना, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि इसमें टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम वो डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। दूसरी बात, वेलोसिटी भी, एसिलेशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फ्रेम डिपेंडेंट है। इट मीन्स ये सभी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर? ये सभी उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। देखो उसकी स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी, एसिलेशन, ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। इसी से पता चलता है कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। तीसरा पॉइंट, जब भी आप सोल्व करते हो न्यूमेरिकल्स को, सबसे पहले आपको उसका टाइम निकालना है। कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको इजीली से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करके चलें ये VA, ये पॉइंट की मैं आपको बात करता हूँ। ये क्या है? दो बॉडी हैं A और B, और दो बॉडी A और B की हम बात करके चलें तो VAB, इसका मतलब क्या होगा कि VAB, A है वो मोशन में है, B किस में है? रेस्ट में। समझ में आ गया? तो हम इसको क्या करके चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA माइनस VB। इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है A की विद रिस्पेक्ट टू B तो VA माइनस VB हो जाएगी। ये इसका दूसरा नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ A सीन बाय B भी कह सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ A सीन बाय B, या फिर ये भी कह सकते हो आप वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाय B। एक ही बात है। यदि हम इसकी बात करके चलें, आगे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स की यदि हम बात करके चलें तो ये हो जाएगा, दो बॉडी हैं, एक तो ये A है, ये क्या है? B। A है वो उसकी स्पीड हमने VA मान ली, B है उसकी स्पीड हमने VB मान ली। तो ये मोशन में A है वो रेस्ट में है, और B, एक बार हम A को रेस्ट मोशन में मानेंगे, B को किस में मानेंगे? पहली कंडीशन लेकर चलेंगे कि A को मोशन में मान लिया और B को किस में मान लिया? रेस्ट में। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B किसके बराबर हो जाएगा? VA माइनस VB। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A
कि यदि हम बात करेंगे तो वी बी माइनस वी ए, इसमें ए किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, बी किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगी। इसके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर होंगे आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। अब देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल यदि हम लेकर चलेंगे तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक बॉडी है ये ए, एक है क्या है बी, एक ए है वो 20 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से जा रही है, बी है वो भी 30 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखो एक आपको बहुत आसान तरीका बता दूं याद करने का कि यदि सेम डायरेक्शन में तो दोनों की वेलोसिटी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। और यदि आपके पास, यदि हम बात करके चलें कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ये नोट कर लेना आप। तो इसका मतलब यदि हम बात करके चलें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अभी आपने पढ़ा था वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो 20 माइनस 30 किसके बराबर होगा, -10 मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। दूसरा एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन का लेकर चलते हैं, ये ए है, ये क्या है बी। ठीक है, तो ए है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है, बी है वो 30 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से जा रही है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। अब अपोजिट वाला केस देखो, केस फर्स्ट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी वी ए मैंने बताया था वी ए माइनस वी बी, अब देखो ये 20 हो गया, इसकी डायरेक्शन अब नेगेटिव लेनी है, बस ये डायरेक्शन याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो -30 बराबर 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ए इज अप्रोचिंग, ए अप्रोच कर रही है किसको, बी को, कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड। 20 माइनस -30 50 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है। क्लियर। यदि हम बात करके चलें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करके चलें तो वी बी माइनस वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो किसके बराबर हो जाएगा, -30 -20 -50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बी इज अप्रोचिंग ए, या बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड से। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यदि हम इसकी केस 1 और केस 2 की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको नोट्स दे दिए थे, अब मैं आगे आपको करवा रहा हूँ वो देखना। अब बेटा अगला एग्जाम्पल देखो, यदि ए है और बी है, दो बॉडी हैं, एक 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी बी बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों के बीच की दूरी है 210 है। अब क्वेश्चन आ जाए फाइंड द टाइम इन विच ए ओवरटेक बी, ए बॉडी है वो ओवरटेक कर जाएगी बी से, तो वो टाइम निकालो। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो बॉडी दे रखी हो तो उसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो पहले रिलेटिव मोशन निकालो, वी ए बी निकालो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो किसके बराबर हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू 50 दे रखी है, फिर -20 किसके बराबर हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 210 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आई है विद रिस्पेक्ट टू बी, कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकंड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 7 सेकंड। अगला एग्जांपल देखो, ए बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, बी है वो 20 मीटर पर सेकंड पर अपोजिट डायरेक्शन में। अभी कहते हैं दोनों आपस में कब टकरा जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 150 मीटर। तो सबसे पहले वी ए बी निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो वी ए माइनस वी बी हो गया। तो देखो अब बी है वो अपोजिट जा रही है तो इसको नेगेटिव लेना है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी 10 माइनस -20 30 मीटर पर सेकंड। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी ऐड होंगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगी। ये कंसेप्ट है इस पॉइंट का, नोट कर लेना। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर।
तो टाइम कितनी वेलोसिटी कितनी आई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड। दोनों को डिवाइड करके 5 सेकंड, मतलब इसका मतलब 5 सेकंड के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ए बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड 0, मतलब रेस्ट में, शुरू में रेस्ट में है, ए है वो रेस्ट में, फिर उसका एसिलेशन मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। एसिलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया पहले रेस्ट में थे, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड है ना बढ़ रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसका मतलब यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ही है, इसका मतलब उसका एसिलेशन 0, इसका मतलब ये स्पीड यही है। अब देखो इस ए की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और यू है वो बी है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पीछे वाली जो गाड़ी है वो तेज़ आएगी, तो एक टाइम ऐसा होगा वो आपस में क्या हो जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। तो आपको वो टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ए ओवरटेक बी, इसका मतलब ए बी को ओवरटेक कर जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए देखो पहले ए का विद रिस्पेक्ट टू बी स्पीड निकालो, तो पहले की कितनी है 0, दूसरे कितनी 10, तो -0 -10 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब एसिलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो ए का एसिलेशन 5, बी का 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 100, माइनस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यू की वैल्यू कितनी है -10, ये लेनी है। अब टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू कितनी आई 5 टी स्क्वायर। अब टी की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो 5 टी स्क्वायर -20 टी -200 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टी की वैल्यू ये सेकंड आ जाएगी। क्लियर बेटा। मैं अब इसके कुछ एक आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके डाउट लूँगा, यहाँ तक पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे समझना।